मेरा ट्रुथ तो हमेशा ही साइलेंट है। मैं हूँ ही ओम शांति और कुछ नहीं हूँ। तो ओम शांति में जो खुशबू आती है ना, वो है निरंतर सुख की, निरंतर प्रेम की। अब निरंतर प्रेम और निरंतर सुख की अनुभूति ने बीच में माइंड ने एक दूसरा संकल्प भी क्रिएट कर दिया। आज तो उसने मेरे साथ ऐसे किया, आज मुझे यह काम करना है। यह दूसरे थॉट्स आएंगे मन में। ठीक है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं स्टिल और साइलेंट एक चैतन्य लाइट। मेरे अंदर के थॉट्स कैसे बाहर आ रहे हैं माइंड में, वो थॉट मैं नहीं हूँ, वो विचार मैं नहीं हूँ। जब मैं अच्छा थॉट भी नहीं हूँ, तो मैं वेस्ट थॉट भी नहीं हूँ। वो भी पॉइंटर है। वह किसके अंदर है? मुझ आत्मा के अंदर से ही तो बाहर आ रहे हैं। सब कुछ बाहर आ रहा है। माइंड कहता है मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी वाला हूँ, यह भी थॉट है। और फिर दूसरे सेकंड में मन कहता है मुझे यह काम करना है, यह भी थॉट मैं नहीं हूँ। यह दोनों ही थॉट मेरे माइंड में आ रहा है। कभी कुछ आ रहा है तो कभी कुछ आ रहा है। फिर मन अनुभव भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आई वॉन्ट टू पीसफुल। मैं कैसे पीस में रहूं? तो उसके लिए वह मेडिटेशन में भी बैठता है और मेडिटेशन में भी बहुत सुंदर अनुभव हुआ। मन फिर बोलेगा कि मैं कल फिर बैठूंगी, कल फिर उसको रिपीट करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा मेडिटेशन में अनुभव हुआ। फिर अच्छा मेडिटेशन करने के लिए भी उस प्लानिंग के लिए टेंशन और उस अनुभव को मैं फिर से रिक्रिएट करना चाहती हूँ, सेम एक्सपीरियंस। तो मन में एक के बाद एक संकल्प आएंगे ही। यह संकल्प
अपने आप ही जैसे जाल बिछा रहा है। ना संकल्पमय हूँ, ना अनुभवमय हूँ, बस एक साइलेंट बीइंग जिसके अंदर पूरा चक्र चल रहा है। इसीलिए बाबा रोज रोज हमें बताते हैं, तुम बीज हो, तुम्हारे अंदर 84 जन्मों का झाड़ है। तुम झाड़ नहीं हो, तुम बीज हो। तो झाड़ मतलब क्या है? झाड़ मतलब मेरे अंदर थॉट भी है, मेरे अंदर फीलिंग भी है, मेरे अंदर इमोशंस भी है, पर मैं यह फीलिंग नहीं हूँ, मैं यह थॉट नहीं हूँ, मैं यह कोई भी एक्टिविटी नहीं हूँ। मैं एक साइलेंट ट्रुथ हूँ, सत्य हूँ, जो निरंतर है, जो शाश्वत है। यह फीलिंग, थॉट, इमोशन शाश्वत नहीं है, यह आने जाने वाले हैं। लेकिन मेरा सत्य आने जाने वाला नहीं है, मेरी शांति आने जाने वाली नहीं है, वह निरंतर है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को अपना निज पार्ट और निज संबंध बताते हैं कि बच्चे, मैं आपका अविनाशी पिता हूँ, अविनाशी माता हूँ, और मेरे द्वारा ही आपको अविनाशी ज्ञान से अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए सदा यह स्मृति में रखो कि हम किसके बच्चे हैं, तभी हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, सदा सुखी बन सकते हैं। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप के याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी भी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। बाबा कहता, बच्चे, स्थायी खुशी के लिए सर्व संबंध एक परमात्मा से जोड़ना है। तुम माता पिता, स्वामी, सहायक, बंधु, सखा हो। सिर्फ आज तक हम गाते थे, लेकिन कभी परमात्मा के साथ माता पिता, बंधु, सखा, सहायक के रूप में हमने संबंध नहीं जोड़े हैं। लेकिन अभी सत्य में, वास्तविकता में उसके साथ हमको रहना है, अनुभव करना है। यह अंदर की बातें हैं, यह सूक्ष्म बातें हैं। बाबा कहता, बच्चे, और किसी देहधारी को याद नहीं करो। देहधारी को याद करना अर्थात ही रोना, और रोते हुए बच्चे विश्व के मालिक नहीं बन सकते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, कभी भी किसी भी बात में छुई मुई नहीं बनना। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं। इन आंखों से कुछ दिखाई देता है, उसे देखते हुए भी नहीं देख। बाबा कहता, बच्चे,
आप स्वराज्य अधिकारी मालिक बन करके अपने मन के कंट्रोल में नहीं रहो, मन को कंट्रोल में लाओ, मन को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाओ, मन को परमात्मा को सौंप दो, तो कभी भी छुई मुई नहीं बन सकते, कभी भी रोएंगे नहीं। बाबा कहता बच्चे मुरझाना नहीं है, मुरझाए हुए फूल फेंके जाते हैं, आप सदैव खिले हुए गुलाब जो कि परमात्मा को अर्पण हो। दूसरा पॉइंट है, एक बाप के याद में ही कमाई है, इसीलिए देहधारी को याद कर रोना नहीं है, बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे तुम जितना मुझे याद करते हो, उतनी प्राप्तियां करते हो, उतना खजाना है, तो मेरे याद में रहने से ही सदा की खुशी आपको मिल सकती है। देहधारी के याद में रोना पड़ता है, इसीलिए कोई देहधारी को याद नहीं करो। वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेंट रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो, अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित हो, सदा बाप के संग रहो, तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। बाबा कहता बच्चे कितना भी आपका वायुमंडल, आपका संग दूषित हो, लेकिन आपको, आत्मा को और मन को कोई पकड़ नहीं सकता। आप आत्मा सदा परमात्मा के साथ मन से सदा श्रेष्ठ विचार कर रहे हैं, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, अपने अचल स्थिति में हैं, तो आपका यह संग परमात्मा का रंग लगाएगा और आप सतोगुणी बनेंगे और सतोगुणी से सतोगुणी वातावरण फैलेगा। स्लोगन है, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्पवृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहते हैं। बाबा कहता बच्चे कर्म योगी अर्थात कर्म किया लेकिन उसके प्रभाव में भी नहीं आना, मैंने किया यह संकल्प भी नहीं आया, कर्म किया लेकिन उपराम स्थिति में रहना। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मंजिल तुम ही, साथी तुम ही, तुम बिन कोई अपना नहीं। मंजिल तुम ही, साथी तुम ही, तुम बिन कोई अपना नहीं। जन्मों जन्म जाने कितने मिले, बाबा नहीं तुम सा कोई। मंजिल तुम ही, साथी तुम ही, तुम बिन कोई अपना नहीं। इस खेल में तुमसे मिले, बदला ये जीवन सारा मेरा। इस खेल में तुमसे
जग को जगाने जीवन बनाने शिव निराकार फिर आएगा। मंजिल तुम्ही साथी तुम्ही तुम बिन कोई अपना नहीं। मंजिल तुम्ही साथी तुम्ही तुम बिन कोई अपना नहीं। जन्मों जन्म जाने कितने मिले बाबा नहीं तुम सा कोई। मंजिल तुम्ही साथी तुम्ही तुम बिन कोई अपना नहीं।